ऐसे एसोसिएट है जिसको मैंने अपने साथ भी जिंदगी में रखा है कि चलो ये मेरे साथ रहेगा तो सीख लेगा। तो प्रॉब्लम कहाँ है, वो जब मेरे साथ रहना शुरू करता है तो उसको लगता है मेरे साथ तो हैया है बॉस, हमको क्या दिक्कत है। और हमको भी लगता है यार ये तो मेरा सब तो गुण चुम्मा का टॉनिया लिया होगा। तो अगर कभी देने का भी कोशिश करो तो ट्रेनिंग से उधर निकल, तो उसको लगता है इसके साथ तो हम रह गए, क्योंकि उसके साथ हम फ्रेंड हो गए ना। तो मेरा बात को कभी वो सीरियसली नहीं लेगा। तो एक रिस्पेक्टेबल रिलेशनशिप होना चाहिए यहाँ पर, कोई फ्रेंडशिप रिलेशन नहीं होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशनशिप इज मस्ट। तो ये बहुत जरूरी है, आज आप लोग समझ लीजिए ये चीज। तो आपका नीचे वाला बात आपका तभी मानेगा जब हर चीज में नीचे वाले से आपका, आप नीचे वाला अगर फॉलो करता है और 5 डीडी निकलता है तो आपका फॉलो करके 8 डीडी निकलना चाहिए, तब ना वो बात मानेगा। नीचे वाला स्टेप करता, स्टेज पे आके बोलता है एकदम झक्कास, तो आप जब आए तो उससे भी झक्कास। नीचे वाला का ड्रेस कोड आपका ड्रेस कोड, नीचे वाला का टाई आपका टाई, नीचे वाला का नॉलेज आपका नॉलेज, नीचे वाला का मोटिवेशन आपका मोटिवेशन, ये होना चाहिए। तब जाकर लोग आपको लीडर मानेगा, नहीं तो समझ में आ रहा है? मानेगा आपसे? तो ये बहुत जरूरी है। लीडर कहता है चलो मैं भी हूँ साथ में, तुम दिक्कत, और उसके बाद भी दूरबीन लेके लगा रहता है। जैसे वो मेरा लीडर था ना कि मैं बैठा था फिल्म हॉल में और बोलती है मीटिंग में, तो दूरबीन लगा के था, बेटा आज तो तुम पकड़ा गया रे। तब जाकर के ये चेक भी करता है ना कि कौन गया है कौन नहीं। ये कम्बल तान के खुद सो गया, दूसरे को फोन करके बोल दिया, ये भी बोल देता हाँ हम निकल गए, ये भी कम्बल तान के सोया, क्योंकि कॉपी पेस्ट है ना। जैसा ऊपर वाला करेगा वैसा वैसा नीचे वाला करेगा, नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं। तो लीडर क्या करता है, खींचने का कोशिश करता है। अगर कोई रुक रहा होता है तो बोलता है चल हम दिल को खींच रहे, 2 इनवाइटी लाओ, ऑफिस पे बुलाओ, मैं अभी जाके एसटीपी कर देता हूँ, जरूरत होता है तो फील्ड में भी रख, मैं भी जाके कर देता हूँ। समझ में आ रहा है? तो ये है। अब देखिए लीडर और लूजर में एक बहुत बड़ा फर्क है। लीडर क्या करता है, अगर जिंदगी में कभी कोई गलती होता है तो उसको तुरंत एक्सेप्ट कर लेता है। और लूजर क्या करता है, दोषी देने लगता है। सर उसने ये नहीं किया, उसने ये कमेटी में वो फीस जमा नहीं किया, उसने ये नहीं किया। ये सारा लूजर का काम है, वो ब्लेम करेगा दूसरों के ऊपर। और लीडर जो होता है ना वो तुरंत माफी मांग लेता है, जी हाँ सर हमसे मिस्टेक हुआ, आगे इसको सुधार लेंगे। एंड मिस्टेक्स आर प्रूफ दैट यू आर ट्राइंग। मिस्टेक ये गवाह है कि आप बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जो बच्चा जिंदगी में चलेगा नहीं वो कभी गिरेगा नहीं, और जो गिरेगा वही तो चलेगा। तो मिस्टेक होगा, लेकिन आप मिस्टेक को किस रूप में ले रहे हैं। ये गलती लेने, माफी मांग लेने से कोई छोटा नहीं होता है। ये कोई कायर लोगों का काम नहीं है, ये फ्रेड लोगों का काम है, हिम्मतदार लोगों का काम है कि जी हाँ मेरे से गलती हो गया, मैं स्वीकार करता हूँ। लेकिन लूजर, हमसे गलती, हमसे कैसे हो सकता है, ये काम हमने किया ही नहीं, उसको तुम्हें बोला था तू कर देना। वो हमेशा क्या करेगा, दूसरे पे ब्लेम करेगा। वो मेरे को ये कह दिया, उसने मेरे को ये कहा था, मैंने ये नहीं किया तो उसने ये कर दिया। ये दूसरों पे ब्लेम करता रहता है। और लीडर सॉरी सर गलती हो गया, आगे से इसको दोहराएंगे नहीं, तो बात का बतंगड़ नहीं बना के उसको खत्म कर देना। समझ आ रहा है? तो ये बहुत बड़ा अंतर है एक लीडर और लूजर में। एक और ये टॉपिक बड़ा सॉलिड है। लूजर ऑलवेज ए पार्ट ऑफ अ प्रॉब्लम एंड लीडर ऑलवेज ए पार्ट ऑफ अ सॉल्यूशन। अगर एक आदमी को पैकेज नहीं मिला, ये आदमी ढोल बजा बजा के पीटे, सर 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 एक आदमी को पैकेज नहीं मिला, उसमें नोनी ड्यूट आ गया सर, बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया, वो तो एकदम बवाल खड़ा दिया। ये होता रहेगा। आप दुकान खोलोगे, जितना कस्टमर आएगा सबको समझना तुम दे दोगे। हो सकता है कभी साला ऐसा आदमी आ गया जो समझने तुम्हारे पास नहीं है, खत्म हो गया है। होता है कि नहीं होता? तो ये क्या करता है, प्रॉब्लम का हिस्सा होता है। मेरे मोबाइल में एक समय में हम नंबर सेव करके रखा, 2 आदमी का, प्रॉब्लम नंबर 1 एंड प्रॉब्लम नंबर 2। वो जब भी फोन करे तो हम इधर से ही बोलते थे, हाँ सर बोलिए क्या प्रॉब्लम है सर। हाँ सर एक प्रॉब्लम है सर। हमने बोल रहा भाई प्रॉब्लम है, हमको मालूम है क्योंकि तुम फोन किया मतलब प्रॉब्लम ही होगा। उसको बात करते ही हाँ सर एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम उतना बड़ा नहीं होता जितना वो बढ़ा बढ़ा के बोल रहा हो। समझ में आ रहा है? कई बार ऐसा होता है कि प्रॉब्लम को हम इतना बड़ा बना रहे हैं
अल्टीमेट उतना बड़ा प्रॉब्लम होता नहीं है। तो लोग, कई ऐसे लोग हैं जो जीवन में प्रॉब्लम का हिस्सा होता है और लीडर जो है वो सॉल्यूशन का हिस्सा होता है। किसी को पैकेज नहीं मिला, तुरंत देखते हैं, आईडी चेक करते हैं, इनवॉइस निकलवाते हैं, पूछते हैं इसका कहाँ ड्यू है, डिमांड में है ना ब्रांच में, कहाँ है अभी चेक करते हैं, सर एनईएफटी नहीं वो अभी चेक करते हैं, अभी कस्टमर केयर को फोन, ये हर चीज पे सॉल्यूशन खोजता है। और लूजर हर बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया, वो एकदम में नेगेटिव हो गया, मतलब वो एकदम में नेगेटिव ऐसे बोल रहा है जैसा मानो खत्म हो गया, एकदम में नेगेटिव हो जाएगा। तू फोन में नहीं करेगा रे भैया, तुमको फोन किया है मतलब वो अभी धूप की है उसमें, समझ में आ रहा है? तो ये प्रॉब्लम का हिस्सा है। और लूजर लीडर क्या होता है? सॉल्यूशन का हिस्सा होता है जिंदगी में जब भी कोई काम करे। और आज के दिन में ये प्रॉब्लम अब प्रॉब्लम नहीं बोलता है। बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर में अगर आप जाएंगे तो वो लोग ये नहीं बोलता मेरे पास एक प्रॉब्लम आ गया, और वो बोलते हैं सर वी हैव फेस चैलेंज, एक चैलेंज आ गया है, इसको फेस कर। अब कंपनी में भी कभी फोन करो, सर हाँ हमारे पास एक चैलेंज है कि सॉफ्टवेयर का थोड़ा इशू आ रहा है, हम लोग इसको जल्दी ठीक बोले, सर एक प्रॉब्लम हो गया, माइल्स में गड़बड़ा गया होगा, किसका कितना था हमको याद ही नहीं। अभी वो प्रॉब्लम नहीं दिखता है, वो चैलेंज आता रहता है जिंदगी में। आप जब चलेंगे तो साइकिल पंचर हो जाएगा, धक्का लग जाएगा, गिर जाएंगे, तो आप बोलेंगे एक प्रॉब्लम हो गया। अरे प्रॉब्लम तो जिंदगी भर तो प्रॉब्लम का हिस्सा है। तो आपके लाइफ में सॉल्यूशन निकालेंगे? पक्का? अच्छा थोड़ा आप लोगों का आवाज कम हो रहा है। अगर आपका ट्रेनिंग से मन भर गया हो तो जा सकते, क्योंकि आपको चिंता नहीं करना। मैं ये ट्रेनिंग सबके लिए नहीं दे रहा हूँ, मैं ये ट्रेनिंग उन्हीं के लिए दे रहा हूँ जिनको वाकई में करोड़पति बनना है। जब जिसको बनना है वो समझेगा, जिसको नहीं बनना है वो पूछेगा क्या होगा उसको। समझ में आ रहा है? यस। थैंक यू। तो नेक्स्ट, ये प्रॉब्लम का हिस्सा नहीं बनना है, प्रॉब्लम सब का इस्तेमाल भी नहीं करना है आज के लाइफ में। अब कभी भी कोई प्रॉब्लम आए तो प्रॉब्लम की जगह क्या बोलना है? सर देखो चैलेंज है, इसको चेंज करते हैं, हो गया काम। समझ में आ रहा है? यस। आगे बढ़ते हैं। देखो ये क्या करते हैं लूजर, ये जो भी चैलेंज आता है उसको हाईलाइट करता है। अगर गलती से कोई यूट्यूब पे फेसबुक पे नेगेटिव वीडियो देख लिया, उतना शेयर करेगा जितना साला अच्छा वीडियो कभी नहीं किया। आप सबको बता दूं मैं बहुत बड़ा आदमी इसलिए बनने वाला हूं क्योंकि कुछ लोग मेरा वीडियो को कट मार रहा है और उस कटिंग पे कुछ अभद्दा बात चिपका रहा है और उसको शेयर कर रहा है। तो मैं सोचता हूं ये फुर्सत में कौन बैठा है मेरा नाम इतना दूर दूर तक पहुंचाने, ऐसा बहुत। और मैं हैरान हूं, मैंने अभी तक में 212 वीडियोस यूट्यूब पे लगा चुका हूं। लोग ये नहीं बोला, कुछ लोग बोला, लेकिन वो लोग नहीं बोला जो कि शायद मेरा वो भी वीडियो देखा होगा। वो लोग नहीं बोला सर बहुत अच्छा लगा ये वीडियो से, मेरे को लगता है कि अब काम करूंगा। ऐसे बहुत सारे लोग अदर टीम से मेरे को फोन करता है, सर बहुत अच्छा नॉलेज आता है आपके वीडियो से, मैंने आपका वीडियो पापा को दिखाया ना तो मेरे पापा जी पॉजिटिव हो गए और मेरे को बिजनेस करने के लिए एकदम दिन रात खोल दिया, बोला तू भी जा और इसके ही जैसा तू भी आगे बढ़। तो एक आदमी ने क्या किया, एक वीडियो को कट मारा है, मैं बोला हूं मैं पंकज कुमार ऐसा बोल के, तो वो उसमें कुछ बना दिया, तू चुतिया बनाता है, और इस तरीके से वो चिपका के फेसबुक पे डाल दिया। तो 2 दिन को मेरे टीम का छोड़ू लाल सब मेरे को फोन करता है, सर क्या सर आपका वीडियो फेसबुक पे डाल दिया है। बोले फेसबुक पे तो हजारों वीडियो होंगे। तो नहीं वो डाल दिया, थोड़ा आप देख लीजिए। वो सारा मेरे को लिंक भेजता है, मेरे में लिंक आता है तो मैं पहले उसको ब्लॉक करता हूँ, अब मेरे में खुलता ही नहीं है तो मैं देख ही नहीं पाता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ मोदी जी के बारे में लाखों लोग चिल्लाएंगे, लेकिन मोदी जी आपसे पूछेंगे कि देश को कैसे चलाना है। अगर आपसे पूछने गए तो हो गया उसका काम तमाम। तो हमको किसी पूछने नहीं जाना है कि हमको क्या करना है, जिसको जो अच्छा लगता है करने दो, कम से कम किसी बहाने मेरा नाम तो आ रहा है ना। यस और नो? मैंने अभी कल ही एक फेसबुक पे देखा, मनोज तिवारी को भरदम खुलेआम गाली दे रहा है। क्या हो गया उसका, पंच बिगड़ गया, क्या उखड़ गया? तो लोग बोलेंगे। तो ये लूजर क्या करता है ना, सिचुएशन को हाईलाइट पूरा चिट्ठा लेके खड़ा हो जाएगा, सर ये भगवान पॉजिटिव वीडियो लाखों है रे। ये को कोई थर्ड पार्टी अगर कोई फेल हो गया, देखो आज के दिन में लोग फेमस होना चाहता है,
कुछ लोग स्मार्ट वैल्यू आता है, उसको जब जब वो स्मार्ट वैल्यू आया खाली कमियां दिखता है, और साला कमीना खाली कमी का ही बात बोलता है। मैं गया था 17,500 लिया था, मैं तो फंस गया। अरे चुट्टा साला, तू बोल पढ़ने नहीं गया। तो इस तरीके से सोचता है चलो जो चीज का रेल है उसी में हम भी धकेल देते हैं, अपने आप को निकल जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब, अगर कोई ऐसा आपको करता है तो आपको लोकस ऑफ कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए। सिस्टम क्या है, संस्था क्या है, ये आपको समझ में आना चाहिए। अगर कोई एरू गेरू नत्थु गेरू एगो 2 मिनट का वीडियो दिखा दिया तो वो वीडियो से आपका तार नहीं छोड़ना चाहिए। समझ में आ रहा है? आप साले पैसा वीडियो दिखाओ कि उसका तार छोड़ दे और वहीं पर वो अपना सांस छोड़ दे, ऐसा वीडियो दिखाओ उसको साले को। समझ में आ रहा है? तो ये लीडर क्या करता है ना, हर चीज को बोलता है अच्छा ये बात है देख लेते हैं, हाँ ठीक ये बात है देख लेते हैं। तो ये फेस द सिचुएशन और समाधान का सामना करता है, हिस्सा बनता है उसका। ये कभी किसी से घबराता इसके सामने इंजीनियर आ जाता है, बोलते हैं आओ तुम इंजीनियर है ना, हाँ हमारे सिस्टम में करते हैं इंजीनियर बराबर टैक्स भरता है। लोग बैठो बताते हैं तुम पैसा किस सिद्धांत से कमाते हो और हम पैसा किस सिद्धांत से कमाते हैं। और मैं आपको बताऊं, आप जिस सिद्धांत से पैसा कमाते हैं इस पृथ्वी पे मात्र 5% लोग ही है। तो आप कितना खुशकिस्मत लोग हैं कि इस पृथ्वी पर जितना लोग है उसके 5% के गिनती में आपका नाम लिखा चुका है। ये कभी खुशी की बात होना चाहिए कि आप पृथ्वी में जितना लोग है उसका 5% में आपका नाम लिखा जा चुका है। यानी कि इस पृथ्वी पे जितना पैसा है उसका 95% पैसा सिर्फ 5% लोगों के पास है। और वो आपका नाम भी उसमें आ गया है, आपके पास भी आने वाला है। बट फर्क आपको समझना है किसके पास आएगा और किसके पास नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? कोई भी चैलेंज आता है तो उसको क्या करना है, फेस करना है। समझ में आ रहा है? डरने का नहीं है, उसको फेस एवरीथिंग एंड राइज। वो हर चीज को फेस करता है, हर चीज को देख के और जीवन में आगे बढ़ता है। एक और जो बड़ा चीज है, ये मेरा एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस पे मैं घंटों बात कर सकता हूं। ये लूजर जो होता है ना, ये कभी भी टूल्स को इंपॉर्टेंट देता ही नहीं। डोंट हैव एनी टूल्स, इसके पास कोई ये टूल से नहीं रहेगा। और लीडर क्या करता है, पूरा बक्से लेके चलता है। मान लो आप गाड़ी सर्विसिंग करते हो और कोई आ गया राजदूते वाला और उसका नटवा सब तो पुरनका है, रेंजिया आपके पास ये नहीं है, खुलेगा। तो आप जिस बिजनेस में हैं, ये लीडर क्या होता है ना, ये टूल्स को इंपॉर्टेंस देता है। और पुजर बोलता है सर हम तो सीख लिए है ना, दुए को तो बात बोलना है, आप सिखाए हैं, पैसा नहीं बताना है, समय बताना है। वो जो डूज और डोंट्स में बोलते हैं ना, उसको लगता है अब वो इसी PhD कर लिया, अब कोई चीज का जरूरत। अबे मूर्खा, ये जरूरी है, हर चीज के लिए टूल्स होता है। मान लो एक आदमी एकदम भर्ती है सेना में, वो जा रहा है लड़ाई के लिए, बीवी को बोलता है तू आरती उतार क्योंकि मैं जा रहा हूं, फिर से जाके लड़ाई करके आऊंगा। बीवी बोलती है जय मां भवानी, फिर से भेजना इसको, नहीं तो दूसरी शादी करना पड़ेगा। और वो जाता है, वहां सामना हो जाता है, यूं निकालता है घर में छूट गया मेरा फरसा। कहता रुक तू घर से, तो रुक नहीं, ये ले और जा। तो टूल्स नहीं रहेगा तो जाएगा ना। अच्छा क्यों जरूरी है? मैं देखोगे मेरा बैग में फाइल है, मेरा बैग में डायरी है, मेरे पास पेन है, और ये टूल्स भी बढ़िया होना चाहिए, डायरी भी नया होना चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है कि आप किसी के पास बैठ रहे, हो सकता है उसके पास ईंट और रेंचिया काम नहीं किया, तो लगाओ पाना दूसरा, उसमें साले को घुमाओ और कस दो ताकि वो हिले। समझ में आ रहा है? तो ये लीडर जो होता है ना, ये वर्क विथ टूल्स, ये सब टूल्स के साथ करता है। और मैंने पहले ही बता दिया ना सिलेक्शन में कि हु इज स्पेंड सम मनी, जो पैसे खर्च कर सकता है टूल्स के लिए। मैं देखा ली मार्ट में अभी इतने फाइल पड़े हुए हैं लेकिन लोग लेने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? आप करोड़पति बनने वाले नहीं है, झूठ मूठ का कोई हमको दिलासा देके कोई फायदा। अगर आप चाहते हैं तो ये सब चीज आपके पास होना चाहिए। APLL का प्रोस्पेक्टस, स्मार्ट वैल्यू का कॉर्पोरेट प्रोफाइल, स्मार्ट वैल्यू का फाइल, नोनी का बुक,
कम से कम आपका पास अगर मोबाइल है तो उसमें 8-10 वो वीडियो ऐसा ऐसा होना चाहिए कि लोगों को दिखा। ये सब टूल्स है। अगर आपके पास लैपटॉप है तो उसमें एक भी गाना मत रखो, एक भी मूवी मत रखो। रखना है तो उसमें बड़े बड़े लीडर्स का ट्रेनिंग रखो ना। मैं देखा हूं, मैं मुझे लगता है कि जितना लोग मेरे वीडियो से दूसरा का टीम वाला फायदा लिया है, पता नहीं, मुझे पता नहीं कि मेरे टीम के लोग, अच्छा कितने लोग मैं जितना वीडियो डालता हूं कितने लोग देख पाते हैं, अच्छा कितने लोग नहीं देख पाते। ऐसे भी कुछ लोग हैं जो नहीं देख पाते। आज मैं आपको दिखाऊंगा किस वीडियो में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत ही मेहनत करके और फील्ड में जाकर गार्जियन से बात करते हुए, फॉलो अप करते हुए ऑडियो शूट किया है और उसको यूट्यूब पे डाला है और हजारों लोग देखा है, सुना है। बड़े बड़े लीडर मेरे को फोन करता है कि मैं जब भी जाता हूं ना तो कार में ऑडियो आपका लगा देता हूं, वो 1 घंटे सवा घंटे का ऑडियो है, मैं आराम से पहुंचता हूं, उसके अंदर मुझे कंटेंट भी मिल जाता है। और मैं जब वही ट्रेनिंग में जाके बात करता हूं तो मेरे एसोसिएट को लगता है वाह मेरे लीडर तो नया नया बात, वो क्या कर रहा है मेरे से सीख के जा रहा है। तो मैं एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे डाल दे रहा हूं तो मैं सोच रहा हूं सब सीख ले। लेकिन क्या होता है ना, घर की योगी को जल्दी भेद भीख नहीं मान, उसको समझता नहीं। ये बात आपको समझना पड़ेगा और अगर आप नहीं समझेंगे तो लॉस किसको है? आपको है। मैंने उसमें लिखा है जो स्मार्ट वैल्यू नहीं किया वो पछताएगा। मैंने लिखा है कि बाप को बेटा को क्या जवाब देगा अगर तू स्मार्ट वैल्यू नहीं करेगा तो। वो ऑडियो अगर पूरा 1 घंटा सुन लेगा ना उसका बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। और गार्जियन के साथ बैठ के सुन लिया फिर तो कुछ बताने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो गार्जियन के साथ ही बैठ के ऑडियो शूट हुआ। समझ में आ रहा है? तो ये मैं सारा बेंच लेके चलता हूं। मैं जब उतर रहा था तो एक आदमी बोला सर आप 2 बैग लेके जा रहे हो। बोला क्या करें? एक बैग तो मेरा ड्रेस है, एक बैग में मेरा लैपटॉप है, प्रोजेक्टर है, तार है, एक और बैग जिसमें कि ये बाजा का कोड वाला तार है 75 फीट का, और ये प्रोजेक्टर का जो तार लगा है ना वो भी है 35 फीट का। यानी कि अगर मशीन वो अथी में रखा हुआ है ना तो फिर भी यहाँ प्रोजेक्टर काम करेगा, बाजा वो जगह पर रखा हुआ है ना फिर भी यहाँ काम करेगा। वो सब मेरे टूल्स है। ये इस तरीके का बाजा है। मैं अगर कोई लोकल प्रोग्राम में जाता हूँ, अब यहाँ तो बाजा है, मैं लोकल प्रोग्राम में जाता हूँ तो गाड़ी में उसको भी भर लेता हूँ क्योंकि वो मेरा टूल्स है। अब यहाँ मुझे मालूम था कि ये माइक है, फिर भी मैं वो वाला माइक लेके आया हूँ कि वो माइक उधर डुकेड़ देगा, यहाँ आ जाएगा तो वो भी काम करेगा। और वो इतने छोटे से पैकेट में पैसा लगा है, टूल्स है। समझ में आ रहा है? फाइल, जबकि मुझे सब चीज दिखाने के लिए मेरा यूट्यूब पे फिर भी हार्ड कॉपी में फाइल रखा हूँ, टूल्स है। मेरा बैग में है फाइल, देते हैं हमारे भैया, जाओ देखो वहां पर मेरा बैग होगा। काला वाला बैग है, दिखाता हूं मैं। क्यों जरूरी है, मैं आपको इंपॉर्टेंट समझाना चाह रहा हूं। एक मोची को जानते हैं? यस। मोची? यस। उसके पास मैं गया काला जूता लेकर, अगर उसके पास काला पेंट होगा तब ना करेगा। और सालवे के पास खाली ललकवेट हो है, मेरा करेगा? हम कराएंगे? करेगा भी तो हम नहीं करेंगे, क्यों? मेरा जूता खराब हो जाएगा। यस और नो? देखिए ये कोरोना है, टूल्स, ये फाइल, टूल्स, सब चीज है। एक आदमी को बोले 20 साल, एक आदमी को दिखाइए देखो 20 साल, तो विश्वास होगा ना। एक आदमी को बोलेंगे भारत में ब्रांच, एक आदमी को दिखाएंगे ये देखो भारत का मैप और ब्रांच, तो जो भी हम दिखाएंगे उसमें मेरा बिलीव क्या होगा। और एक आदमी को बोलेंगे कि हम जानते हैं, हम यहाँ से जो है ना कंप्यूटर कोर्स किए हैं, और एक आदमी को हम सर्टिफिकेट दिखाएंगे, बिलीव होगा ना। एक आदमी को बोलेंगे यहाँ से 75 तरह का बोनस मिलता है, और एक आदमी को दिखाएंगे देखिए यहाँ इमरजेंसी फंड, फॉरेन टूर फंड, 2 व्हीलर फंड, रिटायरमेंट फंड, नेशनल टूर फंड, इमरजेंसी फंड, हाउस फंड, चाइल्ड फंड, प्लेजर फंड, फेस्टिवल फंड, कार फंड, बिजनेस फंड, इतना फंड मिलता है। तो उसको समझ में आएगा ना। एक आदमी को दिखाएंगे देखिए यहाँ से हम कोर्स किए हैं, हमारे पास हेल्थ एंड वेलनेस का सर्टिफिकेट भी है, हम दिखा सकते हैं। एक आदमी को दिखाएंगे देखिए हमारे पास पर्सनालिटी डेवलपमेंट, लोगों को व्यक्तित्व विकास का ट्रेनिंग देने का कला है और इसका सर्टिफिकेट भी है, ये मेरे पास है। एक आदमी को दिखाएंगे देखिए हम शपथ लिए हैं और शपथ दिलवाते हैं, सर्टिफिकेट भी है। आप जो काम कर रहे हैं ना, एक आदमी को दिखाएंगे ऐसा फॉर्म होता है जिसको भर के आपका पैसा खाते में आता है, एक आदमी को दिखाएंगे ऐसा फॉर्म होता है जिसको भर के आपका एडमिशन होता है, एक आदमी को दिखाएंगे देखिए मैं जिस सेक्टर में काम करता हूँ वो रजिस्टर्ड है, उसका लाइसेंस नंबर है। एक आदमी को दिखाऊंगा मैं जो आपको प्रोडक्ट के बारे में बता रहा हूँ छुच्छे नहीं बता रहा हूँ, मेरे पास फूड एंड सेफ्टी अथॉरिटी का मेरे पास लाइसेंस है, फसाई का लाइसेंस है, तो मैं दिखा सकता हूँ। एक आदमी को बोलूंगा मैं ऐसे ही नहीं बात करता हूँ, मैंने ट्रेड लाइसेंस लेके घूम रहा हूँ,
तो एक आदमी को हम दिखा सकते हैं, एक आदमी को दिखाएंगे। ऐसा ही नहीं, हम जो कोई मशीन से जांच करते हैं ना, वो कोई एरू मशीन नहीं है, वो भी पब्लिक कम्युनिकेशन से, वो भी पब्लिक से रजिस्टर्ड है। आप जाके देख लीजिए, अगर आपको शक है कि ये कोई स्कैम का काम है तो आप जाके उसको किसी साइंटिस्ट से चेक करवाइए। ऐसा ही नहीं, मैं दिखाता हूं, मैंने तो घर लिया है, ऐसा ही नहीं बोलता। ये देखिए मेरा घर का मोटिशन पेपर है, जो मेरे नाम से मोटिशन हुआ है, जितना जमीन में, जितना स्क्वायर फीट में, ये मैं टोटल पेपर है। और मैं बताता हूं कि मैं जो बंगलो लेने वाला हूं, ऐसे नहीं सिखा रहा हूं, उसका पूरा मैप वगैरह तैयार हो चुका है। ये देखिए यहाँ पर होगा सत्यम विला, और ये मेरा 8 दिसंबर 2035 को ये सत्यम विला मेरा कंप्लीट होगा। हाँ, ये मेरा बेटा का बर्थडे है। और इसके लिए मैं एक गुड न्यूज बता दूं कि 2 स्टेप वाले का एक बहुत अच्छा वर्कशॉप होगा, और ये दिसंबर का 7-8 में होगा। 8 दिसंबर को मेरे बच्चे का बर्थडे है, उनको घर पे फिर वो पार्टी सार्टी जो कोरोना खा गया था, अभी वो सब देंगे, लेकिन एंट्री ओनली फॉर 2 स्टेप ओनली। वह सभी का एंट्री नहीं होगा, सिर्फ जो नया 2 स्टेप कमा लेंगे उसी को ये मौका मिल पाएगा। और उसमें स्मार्ट वैल्यू के महात्मा गांधी, बाप रे, आवाज तो अभी से, मैं तो कल से जब डेट फाइनल किया हो ना, अंदर आवाज हो रहा है, ये बैलून तक क्या औकात की उस आवाज को कुछ कम कर सके। हाँ, मैं वो दिन का इंतजार है कि जब रेंज रोवर लेकर और मेरे ग्राउंड में एंट्री मारेगा पार्थ चक्रवर्ती और सुजय रॉय। तो अब मुझे ये बात का एहसास हो गया कि मैंने जो 10 करोड़ कमाने का फैसला किया है, तो मेरे टीम में 10 लोग जरूर ऐसे होंगे जो कमाना चाहेगा। वो भी 1 करोड़ कमाने चाहेगा तो 10 को 10-10 लाख खोजेगा। अगर उसके नीचे कोई 10-10 लाख वाला होगा तो 1-1 लाख वाला खोजेगा। तो मेरा बेड़ा तो पार होना ही है, साथ में उनकी भी होगी जो मेरे साथ लगा रहेगा। समझ में आ रहा है? ये मैं इसलिए बोलता हूँ, मैं हेलीकॉप्टर लूंगा, ये मेरा एकदम तैयार है, एकदम कैसा ड्रेस फ्रेस सब, मैं जो भी काम करता हूँ देखो लाइसेंस के साथ है। तो मेरा कहने का मतलब है कि मैं जो भी काम करता हूँ वो टूल्स सामान साथे साथ है। ये क्या है मालूम है? ये हथियार है, जैसा आए उसको वैसा ही नट लगाओ और खोल। समझ में आ रहा है? और अगर आपके पास ये हथियार नहीं रहेगा तो क्या करें? सामने वाला है, मान लेते हैं आप एक तरफ 1000 आदमी है और एक तरफ 5 आदमी है, लड़ाई शुरू हो गया, कौन जीतेगा? 1000 वाला। एक तरफ 1000 आदमी है जिसके पास लाठी है, लेकिन जिधर 5 है उसके पास AK-47 है। आप बताओ कौन जीतेगा? तो आपके पास हथियार इसीलिए जरूरी होता है। समझ में आ रहा है? ये बहुत जरूरी है। ये टूल्स बैग में ठूस के भरा हुआ होना चाहिए, ताकि किसको कौन दिखाने के बाद उसका क्लियर होगा विजन जो आगे। क्योंकि मैंने क्या बताया, नेक्स्ट स्लाइड में हो सकता है ये मेरा बात आएगा, तो ये क्लियर हो गया। तो आज के बाद टूल्स खरीदेंगे। बहुत लिमिट में फाइल रखा हुआ है और वो फाइल अभी बनने भी नहीं जा। आप में से जितना लोगों को चाहिए वो भरत जी से कांटेक्ट कर लीजिएगा और वो लीमार्ट से कांटेक्ट कर लेगा, वहां पर है, एक्स्ट्रा लेकर रख लेंगे या कोई एक दिन जाएगा उठा के लेके आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये बहुत जरूरी है। टूल्स, प्रोफाइल, APL। लोग बोलेगा कौन कोर्सवा है, दिखाओ जरा। तो आप कहां से दिखाइएगा? अगर वो आदमी प्रोस्पेक्टस देखेगा तो उसको बिलीव पड़ेगा, अरे वाह इसका कॉलेज का प्रोस्पेक्टस है। समझ में आ रहा है? तो ये बहुत जरूरी है। तो लूजर क्या करता है? टूल्स को कोई इंपॉर्टेंट, इसीलिए आगे भी नहीं बढ़ेगा। और लीडर क्या करता है? पूरा बक्सा सेटे लेके चलता है, मतलब जो कहीं नहीं मिलेगा वो लीडर के पास मिलेगा। और मैं आपको बता दूं, ऐसा टूल्स मेरे पास है जो आपको स्मार्ट वैल्यू भी नहीं देगा, लेकिन मैं वो आपको दे सकता हूं। उतना टूल्स मैं अरेंज करके रखा हूं। वो सारा चीज कोई आदमी बोलता है A to Z, और मैं इससे पीछे कई बार वो आपको दिखाया भी होगा। इसके पीछे मैंने वीडियो भी डाल रखा है, अगर आप लोग देखते होंगे तो समझ में आता होगा। आगे बात करते हैं। ये लूजर जो है ना, टफ सिचुएशन में भाग जाता है, क्योंकि बिजनेस है, कभी ऊपर नीचे। कई बार होता है कि 6 महीना तक चेक नहीं आता है। अच्छा, लॉकडाउन में बड़का बिजनेसमैन का बंद हुआ कि नहीं? तो इसीलिए कुछ लोग क्या होगा, बंद करके भाग गया होगा, और कुछ लोग प्लान किया होगा कैसे करना है। जैसे आपको मैं बता दूं,
जब लॉकडाउन हुआ, इससे पहले हम ना तो जूम मीटिंग के बारे में जानते थे, ना तो हम यूट्यूब पे कोई शो करने का प्लान चलाए थे। ऐसा चलाए थे क्या? नहीं। लेकिन जो लीडर होता है ना, वो टफ सिचुएशन में परफॉर्म कर जाता है। और आपको मैं बता दूं कि उस लॉकडाउन में मैंने प्रेजेंटेशन, जो डिजिटल प्रेजेंटेशन 2-4 बार दिया था। कौन कितना फायदा लिया मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन SPL 8 में उसका झलक दिखा। SPL 8 में एक लड़का है मेरे टीम का, जगत लाल, उसका लास्ट नाइट 8 DD घट रहा है, 8 गो। और बोला सर अब कैसे होगा, अब रात को कहां किसका स्टडी करने जाए लॉकडाउन में। वो क्या किया, किसी का रिलेशन का बोला लिस्ट लिए सर, और कोई रहता था फरीदाबाद में, कोई रहता था कलकत्ता में, कोई रहता था छत्तीसगढ़ में। सबसे फोन पे बात किया, माइंड सेटअप किया, बोला अभी मैं आपको एक लिंक भेज रहा हूं, इस वीडियो को 1.5 घंटा पूरा आपको देखना है, और 1.5 घंटा देखते ही फिर आपको फोन करना है। मैं देख रहा हूं वो लीमार्ट में, और वो जो ग्रुप होता है उसमें वो 12 बजे रात को पैसा स्क्रीनशॉट भेज रहा है, और 12 बजे रात को 8 लोगों का DD कलेक्ट किया है, वो भी ऑनलाइन के द्वारा। सोचो क्या फॉलोअप मारा। तो मैंने वो लॉकडाउन में जो मेहनत किया था, वो जो ट्रेनिंग बनाया था, उसका रिजल्ट मिला कि नहीं मुझे? अब कौन कितना रिजल्ट लिया मुझे नहीं मालूम, लेकिन लोग फायदा लिया, और करीब करीब 5000 लोगों ने उसका फायदा लिया। कुछ मेरे टीम का लिया, कुछ दूसरा भी लिया होगा, या नो। तो ये बहुत जरूरी है, टूल्स को कैसे इस्तेमाल कर रहा है। तो टफ सिचुएशन में लूजर क्या होता है, भाग जाएगा। जैसे कोई चैलेंज आया, अब पहचानने में नहीं आएगा वो आदमी, ये पहचानने में आ रहा है कौन आदमी है, भगोड़ा है कि रुकेड़ा है कि कौन है, पता चलेगा। फिर टफ सिचुएशन में कहा है छुप जाएगा, लेकिन लीडर टफ सिचुएशन में ही परफॉर्म करके निकल जाएगा, और वो अपना अचीव कर लेगा, चाहे वो SPL 1 से लेकर SPL 9 के बीच जो भी तक रहा। समझ में आ रहा है? तो ये है, उसके लिए SPL आते ही वो फिक्स हो जाता है, और इसके लिए रिस्क हो जाता है, पता नहीं हमारा क्या होगा। समझ में आ रहा है? तो ये लीडर और लूजर का फर्क है। एक मैं बात जो बोलने वाला हूं, ये बहुत, मैं लास्ट पड़ाव पे आ गया हूं इस ट्रेनिंग का। लूजर जो है ना सिर्फ लेवल के लिए काम करता है, और लीडर जो है ना वो विलिंगनेस के लिए काम करता है। अब मैं यहां पे पूछना चाहता हूं कि स्मार्ट वैल्यू में सबसे बड़ा लेवल कौन सा है? कौन सा है? यूनिवर्सल। बहुत बड़ी। आपके लिए कौन सा लेवल बड़ा है? रोहित जी बताइए, कहां गए रोहित जी? कौन सा लेवल बड़ा है? स्मार्ट वैल्यू में सबसे लेवल कौन सा बड़ा है? क्या है भरत सबसे बड़ा लेवल? हाँ क्या है आपके अनुसार? भले की नाम है सबसे बड़ा लेवल। आप बताओ रंजन। सबसे बड़ा लेवल हो गया स्मार्ट बनना। सबसे बड़ा, शुरुआती में नहीं बोल रहा हूँ, सबसे बड़ा लेवल कौन सा है? कौन सा सबसे बड़ा इसके लिए स्मार्ट? आप बताओ विकास भाई। जिसके लिए मैथ, जिस लेवल के लिए मैथ कर रहे हैं वो ऐसी नहीं होगा। कौन सा लेवल है? जैसे कि पर्ल के लिए और कोई बताएगा सबसे बड़ा लेवल कौन सा है? सुपर स्मार्ट। सुपर स्मार्ट, ठीक है आपके लिए लग रहा है। देखिए ये लूजर जो है ना सिर्फ लेवल के लिए काम करता है, लेकिन मैं अब मानता हूं कि मेरे लिए कोई लेवल कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं करता। अच्छा मेरा लेवल एक नीचे हो जाए एक ऊपर हो जाए, पंकज तो पंकज ही रहने वाला है कि नहीं? बहुत ज्यादा कुछ चेंज दिखाई आपको नहीं देगा। तो थोड़ा सा हो सकता है कि पहले का नॉलेज में और बाद में लेवल वाला नॉलेज में अलग होते, लेकिन आज जो मैं आपको बोल रहा हूं ये मान के चलिए, और ये सबसे बड़ा लेवल मेरे लिए इस बिजनेस में सबसे बड़ा लेवल है। और ये मैं सबको बताना चाहता हूं कि आज जो मेरे साथ, मान लेते हैं कि मैं एक लड़का को प्लान शो सुनाया, वो मेरा प्रेजेंटेशन सुना, और वो बोल रहा है सर मेरे पास पैसा ही नहीं है, लेकिन वो किसी तरह कष्ट करके पैसा अरेंज करता है। 2 से 3 दिन में वो पैसा अरेंज किया और बोला सर ये लीजिए पैसा, लेकिन ये मैं सिर्फ पैसा नहीं दे रहा हूं, ये मैं अपने पूरे परिवार का उम्मीद दे रहा हूं। उस लड़के को मैंने नेगेटिव लोगों से बचाया,
उसको मैंने ट्रेनिंग दिया, उसका मैंने विजन क्लियर किया, उसको मैंने प्लानर बनाया, उसको मैंने स्टडी करने सिखाया, फॉलो अप करने सिखाया, डोंट्स डॉट्स सब सिखाया, लड़कीबाजी से बचाया, बड़ा लेवल में लेके गया। मेहनत करके वो 5 साल के बाद मेरी टीम में डायमंड बनता है। और डायमंड बनने के बाद एक रिकॉग्निशन होता है और हम लोग आगे सिरोमनी, रिकॉग्निशन सिरोमनी करेंगे। उसमें वो लड़का स्टेज पे आता है, वो जो एंट्री पास होता है उसपे भी उसका फोटो होता है, बैनर पे स्टेज पे पीछे उसका बहुत बड़ा फोटो चलता है, पीछे वीडियो स्क्रीन में चलता है उस लड़के का स्टार्टअप स्ट्रगल्स और आज तक का जो अचीवमेंट है वो चलता है। उसको स्टेज पे बुलाया जाता है, पूरे परिवार के साथ वो स्टेज पे आता है और उसको अपनी जीवन का गाथा गाने के लिए, एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए माइक देता है। और वो बंदा माइक पे बोलता है कि दोस्तों, मैं पंकज कुमार आज से कुछ दिन पहले एक बहुत ही गरीब इंसान था, पैसे नहीं था, 3-4 दिन में पैसे अरेंज करके मैंने आया और आज मैं अगर इस जगह पर हूं और उस जगह पर वो आपका नाम अगर ले रहा है तो इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आपके जीवन का सबसे बड़ा लेवल वो आप हैं, सबसे बड़ा लेवल वो आप हैं। ये बात आपको जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और इस बिजनेस के अंदर में जो भी कुछ हो पाता है वो सीनियर की वजह से हो पाता है। लूजर और लीडर में एक बहुत बड़ा फर्क है। लूजर बोलता है जो कुछ किया मैं किया, लीडर बोलता है जो कुछ किया मेरे अपलाइन के द्वारा किया गया ये फल है। तो लीडर हमेशा क्या करता है, किसी मेंटोर को मानता है। तो मेरे लिए आज इस बिजनेस में लेवल कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं करता है, क्योंकि लेवल कभी होगा भी और कभी नहीं भी होगा। लेवल कभी डायमंड होगा, कभी क्राउन होगा, कभी अच्छा किसी दिन यूनिवर्स क्लब हो गया था, अब कौन सा लेवल होगा तुम्हारा बता दो हमको। अब तू यूनिवर्स क्लब बच गया, तेरे लिए कोई बड़ा लेवल है। लेकिन मैं मानता हूं कि मेरे टीम में हो सकता है मैं यूनिवर्स क्लब पहुंच गया, मेरे टीम में 100 लोग यूनिवर्स क्लब पहुंच गया, लेकिन मेरे टीम में 10,000 लोग अगर स्टेज पे आके ये बोल रहा है कि दोस्तों अगर मैं यहाँ पर हूं तो बिकॉज ऑफ पंकज सर, बिकॉज ऑफ निरंजन सर, बिकॉज ऑफ दादा जिन्होंने प्रॉपर गाइड किया, जिनके वजह से आज मैं हूं, उस दिन वो यूनिवर्स क्लब से भी बड़ा लेवल मेरे लिए इस इंडस्ट्री में होता है। ये बहुत बड़ा चीज है लीडर और लूजर में। ये लीडर वो दिन का इंतजार करता है किसी एक व्यक्ति का। हम लोग आज किसी एक व्यक्ति को एक ज्वाइनिंग नहीं समझते, एक व्यक्ति समझते हैं कि पता नहीं इस व्यक्ति के हाथों में कितने लोगों का भविष्य बनाने के लिए ऊपर वाले ने इसको एक प्रोजेक्ट दिया है। तो हम वो तलाशते हैं, वो उस विलिंगनेस के लिए काम करते हैं। ये लेवल अप डाउन ये तो परंपरा है, शेयर बाजार की तरह, शेयर मार्केट की तरह मिनट में अप मिनट में डाउन होगा। इससे जीवन नहीं चलेगा। जीवन चलाना है, जिंदगी को आगे बढ़ाना है तो विलिंगनेस के लिए काम करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो आप लोग लेवल गोल सेट कीजिए, हम ये नहीं कर रहे हैं, आपको वो करना है, उसके लिए भागना है, लेकिन वो एक अंत हो जाता है। अनंत तक जाना है तो विलिंगनेस के लिए काम कीजिए, फिर कोई अंत होने वाला और कहता है ठहरा हुआ पानी और रुका हुआ इंसान सड़ जाता है। अगर आपका अंत हो गया, टॉप लेवल पे पहुंच गए, तो फिर तो कोई बात ही नहीं बनता है। लेकिन अगर विलिंगनेस के लिए काम करेंगे तो जिंदगी में कभी लोग आपको भूलेगा नहीं। समझ में आ रहा है? तो ये है लीडर और लूजर में फर्क। अब देखो, लीडर और लूजर में यही समझ में आता है। लीडर को सिस्टम के लिए बोलता है आपको अरेंज करना पड़ेगा। ये बोलता है सर हमारे पास तो पैसे पर नहीं है, क्या करें बताओ, कहां से ले? ये 200 का प्रोफाइल 250 का कहां से ले? अभी तो 15 देवे किए। ये एकदम बेशरम है। इसको नो मनी फॉर बिजनेस के लिए इसको पास कोई पैसा ही नहीं है। लेकिन मैं बता रहा हूं दोस्तों आपको, ये चारों आदमी है ना, एक के सब चीज है ना, स्मार्ट वैल्यू सिस्टम एक ही है। लेकिन इसके पास कौन जाएगा ज्वाइन करने? कौन जाएगा इसके पास ज्वाइन करने? कौन जाएगा इसके पास ज्वाइन करने? जो खुद मुंह लटका के बैठा है, फंसा हुआ लग रहा है, कौन जाएगा इसके पास ज्वाइन करने? लेकिन इसके पास कोई आएगा तो इसका स्माइल देख के भी सोचेगा आदमी कितना बिंदास है, चल चलते। यस और नो? यस और नो? करेंगे? तो दोस्तों ये बहुत जरूरी है। आप ये बोल के भिखारी मत बनिए।
वो कहते हैं ना, रही मजनी मन तन की व्याथा मन में राखे गोय, सुनी अठी लई है लोग सब बांटी न लई है कोई। तो इस पृथ्वी पे कोई बांटने वाला नहीं है रे भैया, आपको अरेंज करना पड़ेगा। आप फॉर्म भरा के करो, आपको ये टारगेट लो, डेली जाएंगे, रजिस्ट्रेशन कराएंगे, फील्ड में जाएंगे, टीडी उठाएंगे। जब आप रूल के हिसाब से काम करेंगे तो पैसे का तकलीफ कभी होगा नहीं। लेकिन स्टार्टिंग में जिस चापाकल का अगर पानी सूख गया हो तो पहले उसमें 2-4 लोटा लगाना पड़ेगा, नहीं तो ढिचुक ढिचुक करते साला मर जाओ लेकिन पानी आने वाला नहीं है। अगर उसमें 2-4 लोटा डाल दो तो फिर निकालते निकालते मर जाओ लेकिन बंद होने वाला नहीं है। ये बिजनेस भी वही है, यहाँ पे आप पैसा दिए, टूल्स लिए, पैसा दिए, सर्विस लिए, लेकिन अगर आपको वाकई में बिजनेस करना और करोड़पति बनना है तो 1000-5000 रुपए का टूल्स अरेंज कीजिए, कुछ किताबें खरीदिए। मेरे मोबाइल में 132 किताब है, 132 बुक्स मेरे मोबाइल में है, क्योंकि बैग में ज्यादा लेके चलना मुश्किल हो जाता है। और मैं बता दूं, रात को 2 बजे मैं निकला, 3 बजे ट्रेन में बैठा, 7 बजे उतरा, इतना देर में एक किताब खत्म, चाट गया। और उसको 2-3 बार चाटूंगा तो पूरे अंदर चला जाएगा। ये नॉलेज हमको क्या करेगा, 10 करोड़ कमाने में सहयोग करेगा। समझ में आ रहा है? तो ये इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और इस पृथ्वी पर ना सबसे बड़ा इन्वेस्ट और सबसे ज्यादा रिटर्न देता है एजुकेशन। आप इन्वेस्ट करेंगे, अगर शिक्षा में इन्वेस्ट करेंगे ना तो आपका रिटर्न बहुत ज्यादा मिलने वाला है। तो दोस्तों चेंज कीजिए, अगर आप अपने आप को चेंज नहीं करेंगे तो आपकी लाइफ भी चेंज होने वाला नहीं है। थैंक यू, ये मेरा सेशन था लीडरशिप पर। तो ओवरऑल मुझे विश्वास है कि आप में से बहुत सारे लोगों का आज बहुत कुछ क्लियर होगा। समय है ना भरत? समय है ना अपने पास? समय है ना? बस 10-15, ठीक है। तो 10-15 मिनट में अब नया प्लान का डिस्कवर हम करने जा रहे हैं। तैयार है? नया प्लान का तैयार है? तो 10-15 मिनट का और हम समय लेंगे, और वो 10